गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री है क्या और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो, कभी कभी जब हम हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, जब जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, जब वो हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। हम ये नहीं अंडरस्टूड कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो कैसे की जाए, क्योंकि हिस्ट्री कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है जिसको एक दो दिन में पढ़ के एंड कर दिया जाए। हिस्ट्री काफ़ी बड़ा चैप्टर है जिसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर हम उसको बेसिक से पढ़ते हैं, उसकी बेसिक से जो नॉलेज है उसको अचीव करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। तो सबसे पहले समझते हैं इतिहास है क्या और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे वीडियो हैं, जो डेली अपडेट्स हैं, वो आप लोगों तक आसानी से अवेलेबल हो सके। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास जो है, अगर इसका इतिहास का संधि विच्छेद किया जाए तो इतिहास का संधि विच्छेद होता है इति धन हास। क्या है जो इतिहास का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है इतिहास का संधि विच्छेद? इतिहास का संधि विच्छेद बनता है इति धन हास। जो इति मीन्स क्या होता है? ऐसा ही। हास मीन्स ऐसा ही हुआ होगा, यानी घटित हुआ होगा। हास मीन्स होता है, इति मतलब होता है ऐसा ही, हास मतलब होता है हुआ होगा या घटित हुआ होगा, घटित हुआ होगा। तो उस काल को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। अब इतिहास की डेफिनेशन समझ लेते हैं। इतिहास उस काल को कहा जाता है कई हजार वर्षों बीती हुई जो घटनाएं हैं, यानी कि लाखों हजारों वर्ष पूर्व जो बीती हुई घटनाएं हैं, उनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं या जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो इतिहास कहलाती है। यानी कि जो बीती हुई घटनाओं के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो इतिहास कहलाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हम प्रेजेंट टाइम, वर्तमान टाइम में जो कि अगर कंपेयर हम पास्ट से करते हैं तो पास्ट में जो हम जिन घटनाओं के बारे में हम प्रेजेंट में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो हमारा इतिहास कहलाती हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सोर्सेस बेस्ड हिस्ट्री डिवाइड इन 3 पार्ट्स। स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा प्रे हिस्टोरिक पीरियड, सेकेंड है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, थर्ड है हमारा हिस्टोरिक पीरियड। तो हम बारी बारी से इनके बारे में समझते हैं। देखो, फर्स्ट क्या है हमारा प्रे हिस्टोरिक पीरियड, सेकेंड है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, थर्ड है हिस्टोरिक पीरियड। अब प्रे हिस्टोरिक पीरियड मीन्स क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मीन्स आधे ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिक पीरियड मीन्स ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? देखो, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब लिखित साक्ष्य थे, यानी कि रिटन प्रूफ्ड थे पर उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब मानव अस्तित्व में थे और लिखित साक्ष्य भी थे पर उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब मनुष्य जो थे वो अस्तित्व में थे और लिखित साक्ष्य भी थी और उसे पढ़ा भी जा सकता था, उस काल को हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो पाषाण काल जो है हमारा प्रागैतिहासिक काल है जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है पर इसे पढ़ा सा जा सकता है। और आदि ऐतिहासिक काल में जैसे हमारी हड़प्पा सभ्यता है,
इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ये हैं जिसके लिखित साक्ष्य तुम्हें पर इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। और वैदिक से आगे का जो टाइम है वो हमारा ऐतिहासिक काल कहलाता है, क्योंकि उस टाइम लिखित साक्ष्य भी थे और उसे पढ़ा भी जा सकता था। अब हम आगे बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब मानव अस्तित्व में थे और लिखित साक्ष्य नहीं थे पर उसे पढ़ा जा सकता था। उस काल को क्या कहा जाता था? प्रागैतिहासिक काल। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसका अध्ययन शुरू किया। किसने इसका अध्ययन शुरू किया? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसका अध्ययन शुरू किया था। 1820 ईस्वी में एक व्यक्ति आए थे, जर्गनस थॉमसन। इन्होंने जो प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसमें पाषाण काल, कांस्य काल यानी कांस्य युग और लौह युग। तो जर्गनस थॉमसन 1820 ईस्वी में प्रीहिस्टोरिक पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है हमारा स्टोन एज, सेकंड होता है हमारा ब्रॉन्ज एज और थर्ड होता है आयरन एज। याद रखना कि 1820 ईस्वी में जर्गनस थॉमसन आते हैं और वो प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये पाषाण काल और कांस्य युग और लौह युग होते क्या हैं। तो देखो, अगर आप लोगों से ये तो काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्ववेत्ता के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्ववेत्ता का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा पाषाण काल, सेकंड है कांस्य युग, लौह युग। तो पाषाण काल स्टोन एज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। पाषाण काल इसे स्टोन एज क्यों कहते हैं? अगर सोचा जाए कि इसे स्टोन से तो आप लोग समझ गए होंगे, पाषाण से भी समझ गए होंगे। पाषाण में से होता है पत्थरों का काल। देखो, जब हम लोग अपने जीवन में जिन चीज़ों का यूज करते हैं उस काल, देखो आदि मानव क्या था कि आदि मानव ने अपने दैनिक जीवन में पत्थरों का काफ़ी इस्तेमाल किया, इसीलिए उस युग को, उस काल को पाषाण काल कहा जाने लगा। जैसे जब जो आदि मानव थे, जब उनके औजार पत्थरों के हुआ करते थे तो उस काल को पाषाण युग कहा जाने लगा। जब आदि मानव के जो हथियार थे उनमें कांस्य का यानी कि कांस्य का प्रयोग किया जाने लगा तो वो युग कांस्य युग कहलाया जाने लगा। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए, विकास हुई। फिर उन्होंने अपने हथियारों में लौह का यानी लोहे का इस्तेमाल किया, यूज किया, तो वह युग लौह युग कहलाया जाने लगा। अब इसको हम डीपली और समझते हैं। फर्स्ट हमारा पाषाण काल, स्टोन एज। तो इतिहास का वह काल जब मानव का जीवन पत्थर पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरण के लिए पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों से गुफाएं और शरण लेना, पत्थरों से आग जलाना। देखो, इससे एक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि अगर आप लोगों से, क्योंकि अक्सर हर एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि आग की खोज किस युग में हुई थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि जो आग की खोज है वो कब हुई थी। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। तो पूरा पाषाण काल, उसके बाद हम आगे समझते हैं। पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल को फर्स्ट है हमारा पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा पूरा पाषाण काल, जिसको पैलोलिथिक इरा बोलते हैं, जिसका टाइम था अननोन से 8000 BC तक, यानी अज्ञात काल से 8000 BC तक। उसके बाद मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक इरा बोलते हैं, इसकी टाइमिंग क्या थी? 8000 से 4000 ईसा पूर्व BC तक। उसके बाद नवपाषाण काल आता है, नियोलिथिक इरा, जिसकी टाइमिंग थी 4000 से 2500 ईसा पूर्व। आप समझते हैं पूरा पाषाण काल क्या है। तो पूरा पाषाण काल की जो टाइमिंग थी वो 25 से 20 लाख से 12,000 साल पूर्व का काल था। या इसमें हम समझते हैं कि जो आदि मानव थे उनका औजार और उनके जो जीवन यापन, उन सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं पूरा पाषाण काल में। देखो, उनका अब औजारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। औजार यानी कि टूल्स। देखो, हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार औजार के रूप में उपयोग, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, धनुष, तीर, सुई, गदा आदि का इस्तेमाल करते थे। इनके जीवन यापन कैसा था? इनका जो जीवन था वो शिकार यानी कि शिकार पर बेस्ड था, आधारित था, क्योंकि उस टाइम तो
कोई ऐसी सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी जैसे प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हैं। इस टाइम गैस है, काफ़ी लकड़ियाँ भी उपलब्ध हैं। और उस टाइम तो आग का आविष्कार हुआ था, बट उसके पहले ये भी नहीं था कि वो लोग आग के थ्रू अपना जीवन यापन या अपने मांस को, पहले तो वो आदिमानव कच्चा मांस खाया करते थे। फिर जब पूरा पाषाण काल में उन्होंने आग की खोज की तब वो मांस को पका कर खाने लगे। तो धीरे धीरे ग्रो अप हुआ। तो क्या हुआ, वो जो है आदिमानव शिकार करते थे। उसके बाद क्या हुआ, उनका जीवन यापन कैसा था, उनका अस्थायी जीवन यापन। उनका जो आदिमानव का जो जीवन यापन था वो अस्थायी था। अब आदिमानव का जीवन अस्थायी क्यों था, तो आदिमानव का जीवन अस्थायी इसलिए था क्योंकि अक्सर ये होता है कि आदिमानव एक निश्चित जगह पर इसलिए नहीं ठहर पाते थे क्योंकि आदिमानव को रहने के लिए उनको पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा, उनको सब ज़रूरी था पानी की। क्योंकि जब भी जिस जगह पर उन्हें पानी की सुरक्षा यानी कि पानी उन्हें मिलता था, वो वहीं पर अपना निवास स्थान अपना बसा लिया करते थे। क्योंकि जब भी अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि अगर हम लोग उसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ हमें सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार आदिमानव भी थे। वो उसी जगह पर रहते थे जहाँ पर आसपास नदियाँ हुआ करती थी, जिससे उन्हें पानी की जो आसानी से प्राप्त हो जाए। तो उनका जो जीवन था वो स्थायी रूप से नहीं था, क्योंकि उनको जब उन्हें पानी की उपलब्धि यानी कि पानी अवेलेबल नहीं होता था, अपर्याप्त रहता था, तो वो जो है स्थान उन्हें बदलना पड़ता था। इसीलिए जो आदिमानव थे उनका जो जीवन था वो स्थायी नहीं था, अस्थायी था। यानी कि उन्हें कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तो जो आदिमानव थे उनका जीवन जो है अस्थायी था। उसके बाद क्या होता है, आविष्कार। तो आग का आविष्कार होता है पूरा पाषाण काल में। अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि जो पूरा आग का आविष्कार कब हुआ, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। उसके बाद इनका समाज के बारे में, इनकी सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इनका समाज कैसा था। तो आदिमानव का जो समाज था वो करीब करीब ये लोग एक टोली, एक ग्रुप, एक समूह बनाकर रहते थे। जैसे कि ग्रुप, जैसे कि आप इस टाइम जैसे आर्मी का ग्रुप होता है या पूरे फोर्स का ग्रुप होता है, ठीक उसी प्रकार आदिमानव भी रहा करते थे। बट प्रेजेंट टाइम में अगर कंपैरिजन की जाए तो प्रेजेंट टाइम में किसी भी फैमिली में कम से कम 10-12 या इससे कम सदस्य होते हैं। बट ये लोग आदिमानव लोग जो थे वो एक ग्रुप बनाकर रहा करते थे, क्योंकि तब ना तो कोई कास्ट थी ना जाति थी। जिस तरह अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू काफ़ी कास्ट में डिवाइड हो गए हैं, तब उस टाइम कोई कास्ट नहीं थी, कोई जात नहीं थी। सभी जो आदिमानव थे वो एक समूह, एक टोली बनाकर रहा करते थे। तो आगे हम लोग समझते हैं उसके बाद क्या होता है, एक परिवार के रूप में रहा करते थे। अब धर्म, देखो इनका कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी। जाति तो अब बना दी गई है, हिंदू, मुस्लिम, बहुत सारी। तो आगे मध्यकाल, मध्य पाषाण की बात करते हैं। मध्य पाषाण काल क्या है, तो मध्य पाषाण काल की शुरुआत 1200 साल से लेकर 1000 साल पूर्व तक होती है। इस युग को लघु युग भी कहा जाता है। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ दिया जाए कि लघु युग किस युग को कहा जाता है, ऑप्शन दे दे, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल या और 2-4 ऑप्शन आपको दे दे, तो जो लघु युग है वो मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। अब इसके बाद समझते हैं औजार। इसमें औजार का जो इस्तेमाल था वो वही हाथ से बने प्राकृतिक वस्तुओं के हथियार और औजारों के रूप में उपयोग धनुष, तीर, मछली के शिकार एवं भंडारण के औजार का उपलब्ध थे। इनकी शरण स्थल कैसा था, ये लोग जो थे गुफाओं, झोपड़ियों, मुख्यतः नदियों, झील के किनारे रहा करते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि ये नदी और झील के किनारे क्यों रहते थे, क्योंकि ये नदी और झील के किनारे इसलिए रहा करते थे क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की हुआ करती थी। अगर इन लोगों को पानी की सुविधाएं अवेलेबल ना हो तो ये जो है जीवित नहीं रहते। इसीलिए जो है आदिमानव अक्सर अपना जो निवास स्थान था वो नदी और झीलों के किनारे रखा करते थे। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल में क्या है, इसकी शुरुआत लगभग 1000 साल से 3300 ईसा पूर्व में होती है। इस काल में समाज कृषि करना सीख गया था।
क्या हुआ, देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। जैसे प्रेजेंट टाइम वर्तमान में अगर कंपैरिजन की जाए, देखो पहले क्या होता था कि साइकिल, इस पहले फोर व्हीलर यानी कि जो चार पहिए की गाड़ी नहीं थी, मोटरसाइकिलें नहीं थी। साइकिल से इंसान जाया करता था या पैदल जाया करता था। धीरे धीरे विकास हुआ, आज फोर व्हीलर हो गए। तो ठीक उसी प्रकार आदि मानव भी थे, पहले कच्चा मांस खाया करते थे। धीरे धीरे विकास हुआ, आग की खोज हुई तो मांस को जो है भून कर पका कर खाते थे। फिर धीरे धीरे विकास हुआ तो मानव ने कृषि करना यानी खेती करना सीख गए थे। पहले आदि मानव निर्वस्त्र रहा करते थे, विदाउट क्लॉथ रहा करते थे। अब उनमें विकास हुआ था, फिर धीरे धीरे पत्तों के कपड़े बनाकर पत्तों के कपड़े का यूज किया, अपने निर्वस्त्र यानी कि वस्त्रों के रूप में पत्तों का इस्तेमाल किया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आदि मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया, खेती करना सीख गए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आदि मानव ने खेती करना किस युग में यानी किस काल में सीखा, तो नवपाषाण काल में, क्योंकि आदि मानव जो है खेती करना नवपाषाण काल में सीख गए थे। अब उनके औजारों के बारे में बात कर लेते हैं। औजार, हाथ से बने औजार के रूप में उपयोग, चिसल यानी कि लकड़ी और पत्थर के छीलने के लिए। चिसल क्या होता था, जो लकड़ी और पत्थरों को छीला जाता था उसे चिसल कहा जाता था। खेती में प्रयुक्त होने वाले औजार और मिट्टी के बर्तन बनाना, जो खेती में प्रयुक्त होने वाले औजार थे और मिट्टी के बर्तन बनाना, इन सारी चीज़ों का जो आविष्कार हुआ वो नवपाषाण काल में हो गया था। उसके बाद बात करते हैं इनका जीविका का आधार। देखो इनका जीविका का आधार क्या था, खेती एवं शिकार, खाद्य संग्रह, मछली का शिकार एवं पशुपालन। तो जो मछली का शिकार, पशुपालन, इन सारी चीज़ों का पर ये इनका जीवन आश्रित था। उसके बाद आगे बात करते हैं नवपाषाण काल में सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि आदि मानव या जो किस काल में कुत्ते को सर्वप्रथम अपना पालतू जानवर बनाया गया था, तो वो नवपाषाण काल था जिसमें कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया गया था। अब उसके बाद बात करते हैं शरण स्थल यानी कि रिफ्यूज की। तो खेतों के आसपास बसी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे। देखो ये खेतों के किनारे जो है आसपास बसी छोटी बस्तियां बनाकर रहा करते थे। इनमें अब विकास काफ़ी ग्रो अप हुआ यानी विकास होने लगा था, तो ये अब बस्तियां बनाकर रहने लगे। फिर आगे आविष्कार के बारे में देखते हैं। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो पहिए का आविष्कार है वो किस काल में हुआ, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। अब आगे बढ़ते हैं समाज के बारे में। समाज, इनकी सोसाइटी कैसी थी, तो ये कबीले के रूप में रहा करते थे। उसके बाद कांस्य युग की बात करते हैं, ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग क्या था, कांस्य युग उस काल को कहा जाता था जब मानव जो है अपने जो जीवन में कांस्य का उपयोग किया करते थे, हथियार, उस युग को कांस्य युग कहा जाता था। कांस्य जो थी वो टिन और तांबे के मिश्रण से एक बनाई गई धातु थी जिसे कांस्य कहा जाता था, कांस्य युग कहा जाता था। मुख्य शहरी सभ्यताओं में बसने लगा और इसी कारण से विश्व की कई जगहों पर पौराणिक सभ्यताओं का विकास हुआ। देखो धीरे धीरे विकास हुआ तो पौराणिक जो सभ्यताएं थी उनका भी विकास हुआ और उसके आगे विभिन्न सभ्यताओं में अलग अलग लिपियों का विकास हुआ जिनकी मदद से आज के पुरातत्व शास्त्रियों की उस युग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हासिल हुए। यानी कि जो लिपियां थी उनका भी विकास हुआ और जो पुरातत्व जो शास्त्री थे यानी कि जो शास्त्रीय व्यक्ति हुआ करते थे उनको काफ़ी महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का अचीव हुए, हासिल भी हुए उन्हें। उसके बाद औजारों के बारे में बात करते थे। औजार जो है तांबे एवं कांसे के औजार, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। उसके बाद इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इनकी अर्थव्यवस्था ये खेती करना सीख गए थे और पशु पालते थे और हस्तकला एवं व्यापार किया करते थे। उसके बारे में लौह युग की बात करते हैं। तो लौह युग में क्या था कि लौह युग किसे कहते थे, लौह युग उस काल को कहा जाता था जिसमें मनुष्य ने लोहे का इस्तेमाल किया। इस युग की विशेषता यह थी कि इसमें मनुष्य विभिन्न भाषाओं की वर्णमालाओं का विकास किया। इसकी मदद से उस काल में साहित्य और इतिहास लिखे जाने लगे। देखो लौह युग में विकास धीरे धीरे जब विकास हुआ तो इस काल में क्या हुआ कि भाषाओं की और वर्णमालाओं का विकास हुआ और साहित्य एवं इतिहास भी लिखे जाने लगे। औजार कैसे थे, लोहे के औजार थे। ऋग्वेद और अव्यवस्थाई गाथाएं इसी काल में लिखी गई, यानी कि जो ऋग्वेद है और वो और अव्यवस्थाई जो गाथाएं हैं वो इसी काल में लिखी गई थी और काफ़ी परिवर्तन हुए, भारी परिवर्तन हुए।
अर्थव्यवस्था कैसी थी? खेती, पशुपालन एवं हस्तकला, व्यापार आदि इनका जो अर्थव्यवस्था थी। तो ये था हमारा प्रागैतिहासिक काल। आई थिंक आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद हम अगले वीडियो में आदि इतिहास काल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।